मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम से ये कहकर गपशप शुरू करूंगा कि बहुत देर हो रही है। वक्त जो है वो रेत की तरह हथेली से फिसल रहा है। फील्ड मार्शल अब्दुल फत्ताह सीसी ये मिस्र के सदर हैं। इन्होंने मोहम्मद मुर्सी को शहीद किया था जेल में, और जब मुर्सी को शहीद किया तो आले सऊद ने, इजराइल ने, अमेरिका ने सीसी पर डॉलरों की बारिश कर दी और वो सीसी मजबूत हो गया। क्या वो कहानी रिपीट तो नहीं हो रही? अभी तक पैसे नहीं मिल रहे पाकिस्तान को कहीं से। क्या वही कहानी दोहराई जा रही है मोहम्मद मुर्सी वाली इमरान खान के साथ? सबसे ज्यादा इसका एहसास इमरान खान की बहनों को होना चाहिए। इमरान खान की बहनें कौम को पुकारें। हाँ, कौम नहीं निकलेगी, लेकिन वो हुज्जत जो है वो तमाम करें। इमरान खान का पैगाम, ये पैगाम तो पुराना है, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पैगाम तो आज के लिए है। इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने कहा था पूरी कौम को अपने हकूक के लिए उठना होगा। तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क पर मुसल्लत जुल्म के निजाम के खिलाफ हकीकी आजादी की तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि हम हकीकी मानों में एक आजाद कौम बन सके। हम यकजा होकर मुकाबला करेंगे तो ये जुल्मत का निजाम जरूर जमीन बोस होगा। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है, फिर उसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आजाद हूं, मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहां ना आजाद अदलिया है, ना आजाद जमहूरियत, ना ही आजाद मीडिया। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आजादी के लिए बाहर निकलना होगा। ये लोग फिरौन बने बैठे हैं जिन्होंने आपको गुलाम बना रखा है। पाकिस्तानियों, सुन लो मेरी बात। आप दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफा रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। याद रखें, आप 25 करोड़ हैं। अगर आप खौफ के सामने झुक गए तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। गुलामी से बेहतर मौत है। परवाज सिर्फ आजाद लोगों की है। कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान लाए, अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। मैं ईमान वालों से कह रहा हूं, आपने खड़ा होना है। आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं गुलामी कबूल करने पर मौत को तरजीह देता हूं। ये चाहे कुछ भी कर लें, मैं ना ही झुकूंगा और ना ही उनकी बैत करूंगा। कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूं। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियाज ऐसे ही उसका इस्तेहसाल करते रहेंगे। आप आज इनके गुलाम हैं, आपकी नस्लें इनकी नस्लों की गुलाम होंगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आजादी के लिए खड़ा होना है। मेरा कौम के नाम पैगाम है कि जो कौमें या मौत या आजादी जैसा दो टोक और बेबाक नजरिया अपनाती हैं, उन्हें हकीकी आजादी के हसूल और तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी असूल पसंद कौमें ही सुरखरू होती हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कौल है कि कुफ्र का निजाम चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। हमें इस जुल्म के खिलाफ अपने और अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पूरी कौम को पैगाम देता हूं कि तैयारी पकड़ें। मेरा अपनी कौम, अपने कारकुनान
اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں قید و بند کی صعوبتیں اس لیے برداشت کر رہا ہوں تاکہ میری قوم کو آزادی مل سکے۔ ہم نے کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یاد رکھیں، اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو، اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے۔ انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیابی ہے، جو آپ کی محبتوں کا مشکور ہے اور ممنون ہے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، شہر میں ہیں، کسی پاکستان کے بہت پیارے اور دور دراز گاؤں میں ہیں، ان سب کو ویری گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 اگست 2026 اور سوموار، دوسرا آپ سے آمنا سامنا، دوسری گپ شپ اور جو ہے نا وہ کچھ خبریں عمران خان کی صورتحال جو کہ اچھی نہیں ہے، تشویشناک ہے۔ اب عمران خان واقعی بیمار ہیں، اب عمران خان واقعی کمزور ہیں، اور دل کو ہاتھ پڑتا ہے جب یہ بات بندہ ذہن میں لاتا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ قوم کچھ کر گزرے، اور پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ کچھ کر گزرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور آپ لوگ لیٹ ہو جائیں۔ لوگ چھوٹی ویڈیو کا تقاضا کرتے ہیں، اس کے لیے بہت سی ٹیکنیکل وجوہات ہیں جو کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ میں رپورٹر نہیں ہوں، میں ذرا اور طرح سے ملکی معاملات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اشارے دیتا ہوں، آپ کو، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنا خطرناک سٹف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ 3-4 گھنٹے کی ریاضت ہوتی ہے، تو برداشت کیا کریں 2 قسطیں، 3 قسطیں، 4 قسطوں میں، کیونکہ بعض جو بندے ہیں وہ 15-15 منٹ کے 4 یا 5 ویلاگ کرتے ہیں، 13 منٹ کے، میں 2 ویلاگ کرتا ہوں، ایک صبح اور ایک شام کو، تو تھوڑا برداشت جو ہے وہ کیا کریں، جہاں تک مزہ ہے دیکھ لیا کریں، اس کے بعد نہ دیکھا کریں۔ جب لوگ عاصم منیروں، ضیاء الحقوں، ایوب خانوں اور یحییٰ خانوں کی قبریں اکھیڑیں گے، یہ ہیں اولور کرومویل، آج اس کا تعارف کرانا ہے۔ اس کی قبر کھودی گئی، اس کو قبر سے نکالا گیا، میرے خیال ہے 3 سال بعد، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ بھی ڈکٹیٹر تھا برطانیہ کا، ان کی قبریں بھی کھلیں گی، ضرور کھلیں گی۔ اس کے بعد اللہ کریم ان جرنیلوں کو جہنم واصل کرے جو جان بوجھ کے انریسٹ پیدا کر رہے ہیں، اور یہ وہ جرنیل ہیں جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کے خیر خواہ ہوتے تو ملک کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ میجر صاحب نے لکھا ہے، وہ بتانا ہے مرسی کا دورہ ایران ابھی میں نے ذکر کیا، اور عمران خان کا دورہ روس، اس میں کیا مماثلت ہے؟ ادھر فیلڈ مارشل عبدالفتاح سیسی، ادھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، اور پھر ملاقات بھی ہوئی آپس میں۔ جنرل عبدالفتاح سیسی نے ساری باتیں بتائیں جنرل عاصم منیر کو کہ انہوں نے محمد مرسی کے ساتھ کیا کیا، بالکل وہی ایکشن ریپلے ہو رہا ہے، اور دوپٹہ ٹھیک کر لیں باجی اور سٹینڈ اوپر کر لیں۔ ہم اگر پی ٹی آئی والوں کو کچھ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈرز کو کچھ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ خدا جو، یعنی ہم کسی موٹر سائیکل والے کو کہتے ہیں کہ سٹینڈ اوپر کر لو، تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ آگے خود موٹر سائیکل چلا لو، وہ اوپر کر لیتا ہے۔ یا کسی کو کہتے ہیں باجی دوپٹہ سنبھال لیں، ٹائر میں آ جائے گا، یا برقع سنبھال لیں، تو وہ کہتی ہے کہ آپ آ کے یہاں پہ بیٹھ جاؤ، آپ گرل فرینڈ بن جاؤ، جو آگے بیٹھا ہے اس کی۔ نہیں، وہ نہیں کہتے، وہ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا معاملہ جو ہے وہ الٹ ہے، ان پہ ڈسکس کریں گے، لیکن کچھ خبریں لے لیں۔ سب سے پہلی خبر جو ہے کہ جو مکہ معاہدہ ہے وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، یہ کہنا ہے ساکے ولد ڈاکے کا۔ یہ ساکا وزیر خارجہ ہے، ویسے تو میرا نام چودھری اسحاق ہے، لیکن لوگ مجھے ساکا ڈیش ڈیش کہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا کس کے خلاف ہو سکتا ہے، کیا پدی کا شوربہ، کشمیر آزاد نہیں ہوا، 47 سے 2026 ہو گیا، سیاچن، پھر جو ہے نا اس کے بعد
जो है ना वो कारगिल बकौल ख्वाजा आसिफ 48 हारे, 65 हारे, 71 हारे। ख्वाजा आसिफ ने कहा तो किसके खिलाफ होगा, आप क्या कर सकते हैं। अब नए हुर्मुज की जो बहाली है वो अमरीकी इकदामात से मशरूत है। ईरान कहता है कि हम देखेंगे कि अमरीकी क्या इकदामात करते हैं। एक बंदे ने आज सवाल उठाया है, सवाल आपके सामने भी रख देता हूं, आपकी राय होगी कि कुछ ही अरसे में इराक को तबाह कर दिया गया, कुछ ही अरसे में शाम को तबाह कर दिया गया, अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई, ईरान को उस तरह नहीं किया गया। अब कहा जा रहा है कि असला कम पड़ गया है। ये एक सवाल है, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब आप जो मर्जी दें। बहरहाल एक बंदे ने सवाल उठाया है कि ये कोई ग्रेट गेम तो नहीं है, कोई ग्रेट गेम तो नहीं है कि यहां पे, इस पर मैं मजीद बात नहीं करूंगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा प्लान को मुस्तरद कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह नहीं होगी, अनआर्म्ड नहीं होगी, उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी, और जब तक मैं हूं उस वक्त तक अलहदा या दूसरी जो फलस्तीनी रियासत है वो किसी सूरत कायम नहीं हो सकती। ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनकी मिसाल शतरंज जैसी, हाँ शतरंज जैसी है। जी बिल्कुल शतरंज जैसी होगी, क्योंकि जो ईरानी हैं तो उनकी जो जायदादें हो गई या उनके बच्चे जो है वो आपके मुल्कों में नहीं पढ़ रहे, उनकी प्रॉपर्टियां आपके जो है ना वो मुल्क में नहीं है, लिहाजा वो फिर जाहिर है कि जबरदस्त जो है वो मुज़ाकरात करते हैं, उनको मुज़ाकरात जो है वो करने आते भी हैं। तो बहरहाल ये शतरंज की बाजी करार दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब हमारा जो चौथा मुद्दा है थंबनेल पे कि बाजी दुपट्टा संभाल लें या स्टैंड ऊपर कर लें। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोटरसाइकिल पर गुलशन पार्क जा रहे हों और रास्ते में कोई आवाज लगाए कि बाजी दुपट्टा ऊपर कर लें या बुर्का संभाल लें या भाई स्टैंड ऊपर कर लें, तो उसको ये नहीं कहते कि आओ आकर तुम दुपट्टा ठीक कर दो या आओ तुम आकर मोटरसाइकिल चला लो। लेकिन यहां कुछ ऐसे अक्लमंद जरूर पाए जाते हैं जिन्हें कहें कि तहरीक इंसाफ जमूद का शिकार है। उनके अपने बकौल उन्हें असम्बलियों में मोहसिन नकवी, फॉर्म 47, फौजी ऑपरेशन और ड्रोन हमलों की इजाजत नहीं, इन पर बोलने की इजाजत नहीं। इन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए तो फौरन शुरू हो जाते हैं, ओ तुम लीड कर लो। कभी जो बाहर बैठे हैं साथ ही उनको कहते हैं तुम वापस आकर इनकलाब ले आओ, हमने कुछ नहीं करना। गर्लफ्रेंड तुम लोगों ने बिठाई हुई है, मोटरसाइकिल तुम चला रहे हो, मराद तुम ले रहे हो, PIA के वाउचर तुम ले रहे हो, मुफ्त इलाज तुम ले रहे हो, 5.5 लाख तनख्वाह तुम ले रहे हो, TADA तुम ले रहे हो, और कहते हो कि आके खुद जो है अगर कोई बात करें तो नहीं भाई, आपका मोटरसाइकिल आप ही को चलाना है, गुलशन पार्क आपने ही जाना है, आप ही की कमर के गिर्द नाजुक सा हाथ लपेटा जाएगा, आप ही कौन आइसक्रीम खाएंगे, आप ही झाड़ियों वाले बेंच के पास बैठकर सिक्योरिटी गार्ड से छुप छुपा कर गर्लफ्रेंड के साथ चिपक कर बैठेंगे। लेकिन भाई बस स्टैंड ऊपर कर लें या दुपट्टा ठीक कर लें, हमारा तो ये मौकिफ है। ये सारा कुछ आपने करना है, चिपक के भी आपने बैठना है, क्योंकि असेंबली में माल है, ठीक ठाक माल है असेंबली में। ये मुशर्रफ ने भरा था, अल्लाह पाक मुशर्रफ की कब्र को अंगारों से भरे। जो जहान की दाई थी, काम करने वाली थी, इनके घर की मासियां थी, अनपढ़ जाहिल उजड़ घर तोड़ने वाली, और जो है ना वो घर जो है ना जादू करने वाली, वो असेंबली भर दी मुशर्रफ ने इन औरतों से। जी जमूद किसी भी तहरीक की मौत है। इमरान खान ने धरनों के दौरान इस्तीफे दे दिए,
इमरान खान ने रजीम चेंज के वक्त कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए। इमरान खान ने कबल अज वक्त असम्बलियां खत्म कर दी। अभी जेल से भी इमरान खान ने कायमा कमेटियों से अलहदगी का कहा। अगला मरला यकीनन असम्बलियों से अलहदगी का होता। अगर मुलाकातें जारी रहती ना तो इमरान खान अब तक कह चुके होते कि इस्तीफे दे दो। अब यहां क्या कहेंगे? इमरान खान को क्या मिल गया? इमरान खान को मकबूलियत, रेलेवेंसी मिली और सिस्टम को धचके लगे ना। इमरान खान ने धचके दिए। तहरीक इंसाफ अब जमूद का शिकार है। ना तो रैलियां हो रही हैं, ना ही जलसे, ना असेंबली में कोई मुअस्सर आवाज उठाई जा रही है और ना ही अदालतों से कुछ मिल रहा है। अगर 10-10 अरकान करके भी हर महीने असेंबलियों से इस्तीफे दें, कुछ रैलियां वगैरह निकालते रहें, कोई नया बिल ले आए, हफ्तावार या महीने में एक बार अटक पुल को बंद करने की मशक करें, सुहेल आफरीदी हर हफ्ते अडयाला ही आ जाया करे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ हरकत जारी रहनी चाहिए जो बिल्कुल सिफर हो चुकी है। बाजी दुपट्टा ठीक कर लें, स्टैंड ऊपर कर लें। हम कहते हैं तो कहते हैं कि जी खुदा के मोटरसाइकिल चला लो या खुदा का दुपट्टा जो है वो ठीक कर लो। पेट्रोल की जो असल कीमत है, पाकिस्तानी उस कीमत से 140 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। पेट्रोल पे 140 और डीजल पे आप दे रहे हैं 116 रुपए। हुकूमत कहती है, जन की हेडिंग है कितने लीटर बिकता होगा रोज और उन लीटरों को 140 ज़रब दें। पेट्रोल कितने लीटर बिकता होगा डीजल और उस डीजल को 1 लीटर को ज़रब दें 116 से, आपकी जेब से जा रहे हैं। हर किसी को पता है। मैं हर दफा बताता हूं, कितनी दफा बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, बिल्कुल चिल प्रोग्राम है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लड़ाई हो रही है और लड़ाई की वजह बड़ी दिलचस्प है। यानी लड़ाई की वजह रोजाना पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से महंगाई ऊपर नीचे हो रही है। ये वजह नहीं, ये वजह नहीं है। लोगों की 2 वक्त की जो रोटी है वो मुश्किल हो गई है, रोटी महंगी हो गई है। ये वजह नहीं, ये वजह नहीं है। पाकिस्तान में सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। ये वजह है? नहीं, ये वजह नहीं है। इंटरनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़कर जा रही हैं। ये वजह नहीं, ये वजह नहीं है। जी, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी जो है वो बंद कर रखा है। ये वजह नहीं, ये वजह नहीं है। वजह ये है कि जो हमारे मुलाजिम वकील हैं, जो हमारे गंदे पोतड़े धोते हैं चौक में, उनको जज लगाया जाए। ये जो जनरल आसिम मुनीर ने कौम के साथ जुल्म किया ना, जुल्म ये चारों डिक्टेटर नहीं कर सके। चारों डिक्टेटरों के दौर में अदलिया कुछ ना कुछ तंग करती रहती थी। कोई ऐसा जज जिसको मां ने वुजू करके दूध पिलाया होता था वो बोल पड़ता था, वो उठ पड़ता था। वरना जनरल आसिम मुनीर ने जो जुल्म किया है लोगों के साथ और मुल्क के साथ, अभी अपने जज जरदारी साइन नहीं कर रहा। नैयर बुखारी जो जनरल सेक्रेटरी है पीटीआई का, वो नाम ले रहा है कि जी वो कोई सब्जवारी है, उसको जज नहीं बनाया गया, वो जी फलाह को जज नहीं बनाया गया, नॉमिनेट कर रहे हैं। ये जुल्म कभी नहीं भूलेगी। जनरल आसिम मुनीर को कभी माफ नहीं किया जाएगा कि इस मुल्क ने आपका क्या बिगाड़ा। इस मुल्क ने आपको 4 तारे दिए नाजायज तौर पे। यू आर रिटायर्ड, आप रिटायर हो गए थे, लेकिन आपने 4 तारे ले लिए, चीफ बन गए। इस मुल्क ने आपको 5वां तारा दिया, वो भी वैसे। जहाज तो एयरफोर्स ने गिराए थे, 100 बंदा तकरीबन हमारा शहीद हो गया था। 5 तारे दिए आपको, 20 अरब का जहाज लेके दिया कौम ने। सर पर आपने क्या किया कौम के साथ? आपने कौम से किस चीज के बदले लिए? इन 2 खानदानों के पीछे जरदारी जज बना रहा है। पहली बात तो यह है कि किसी मुल्क का सदर वो जरदारी हो, हाकिम अली जरदारी का बेटा, डूब मरने के लिए यही काफी है। जिसकी बीवी जिसको मुंह नहीं लगाती थी आखिरी दिनों में, वो सदर इन्होंने बनाया, इन्होंने, और वो जज बना रहा है, जज लगा रहा है पाकिस्तान के।
अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि मुर्सी का जो है ना वो दौरा ईरान और इमरान का दौरा रूस। इमरान खान के बारे मेरी जो उम्मीद और सोच हमेशा बहुत मुस्बत रही है। मेरा यकीन है कि इमरान खान से अल्लाह ने कोई बड़ा काम लेना है। इमरान खान से जो गलतियां हुई, अल्लाह ताला ने उन गलतियों से सबक सीखने का मौका इमरान खान को फराम किया है। जब भी इमरान खान की जिंदगी से मुतल्लिक खदशात बाहर आते हैं, मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि क्या वाकई इस कहानी में इमरान खान का किरदार खत्म होने वाला है? तो मेरा दिल कहता है कि हरगिज नहीं, इमरान खान बाहर भी आएगा और वापस भी आएगा। मारूजी हालात यकीनन इमरान खान की जिंदगी को खतरे में देखते हैं। मिस्र का मोहम्मद मुर्सी ईरान के दौरे से वापस आया तो इजराइल और अमेरिका ने उसे हटाने का फैसला किया। इमरान खान रूस के दौरे से वापस आया तो अमेरिका और इजराइल ने इमरान खान को हटाने का फैसला किया। मोहम्मद मुर्सी की मौजूदगी में खलीज का हुलिया बदलने वाला था। मिस्र के अंदर से गद्दार सीसी का इंतखाब हुआ और तब्दीली का रास्ता रोक लिया गया। जब इमरान खान रूस गया तो आज के तनाजुर में देखें तो इमरान खान ने अमेरिका, यूरोप और इजराइल को एक साथ चैलेंज किया। इमरान खान आलम इस्लाम का लीडर बनता नजर आया। उसकी अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर इजराइल और भारत के लिए खतरे की घंटी थी। रूस, ईरान, फलस्तीन, कश्मीर और आलम इस्लाम इमरान खान को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। इमरान खान ने किसी यूरोपीय मुल्क का दौरा करने की बजाय ईरान, रूस, तुर्किया, मलेशिया और चीन का दौरा करने को तरजीह दी। हत्ता कि बरतानिया का दौरा भी न किया। यहां मुझे 2010 से इमरान खान को बर्लिन एक कॉन्फ्रेंस में ले जाने का वाकया याद आया। जब बर्लिन में दूसरे रोज इमरान खान ने मुझे कहा कि यह कॉन्फ्रेंस वक्त का ज़िया है, हमें पाकिस्तान में काम करना चाहिए। ये वक्त मुल्क से बाहर नहीं बल्कि मुल्क के अंदर काम करने का है। जी, बल्कि मुझे डांट भी पड़ी। इसी उसूल के तहत वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान ने बैरूनी दौरों की बजाय पाकिस्तान में रहते हुए दिन रात काम किया। टीम का गलत इंतखाब पहली दफा होना था। इमरान खान ने टीम के गलत इंतखाब के तकलीफ दे नतायज भुगतने थे ताकि वो दूसरी दफा अपनी गलतियों से सीख सके। पाकिस्तान के निजाम को नंगा करना था, वरना हाइब्रिड निजाम चलता रहता तो तब्दीली कैसे आती? ये अल्लाह का फैसला था। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में तब्दीली का फैसला कर लिया है। अब जिसने खुदा से लड़ना है अपने बदतरीन अंजाम का सोच ले। मैं ये नहीं कह सकता कि तब्दीली के खदोखाल क्या होंगे, लेकिन मौजूदा निजाम चल नहीं सकता। अब तो मोहसिन नकवी ने भी इसे तस्लीम कर लिया है। मैं पहले दिन से इमरान खान की जिंदगी को लाख खतरात को मानता हूं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि इमरान खान की हिफाजत अल्लाह कर रहा है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अलीमा खान और बहनें इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की वाहिद उम्मीद बन चुकी हैं, जो इमरान खान की रिहाई के लिए वाहिद सहारा हैं, और उनका सहारा अल्लाह और अवाम है। तहरीक इंसाफ का फिलहाल कोई वजूद नहीं। ये सिर्फ इमरान खान के नाम पर चलने वाली वो दुकान है जहां तिजारत हो रही है, सियासत नहीं हो रही। तिजारत कर रहे हैं, नाम बेच रहे हैं, वकील भी बेच रहे हैं, सियासतदान भी बेच रहे हैं। अगली खबर क्या कहती है? अगली खबर कहती है, शबर जैदी ने बड़ी जबरदस्त बात की है। मैंने बताया ना, ऐसी बातें कर जाते हैं जो आम बंदा नहीं करता। कहते हैं कि जमात इस्लामी जो है ये जर्नैलों की फायर वॉल है। फायर वॉल किसी बड़े एहतजाज को रोकने के लिए जमात इस्लामी के 100-200 बंदे रोड पर ले आते हैं। ये कल परसों भी एहतजाज हुआ है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, रोड बंद किए, धरने दिए। उनको पता था आज का एहतजाज होगा और फिर खत्म। डंग तो है नहीं, जो डंक होता है वो तो है ही नहीं ना। क्या किया हाफिज नईम साहब को? कितना अर्स हो गया अमीर जमात इस्लामी बने? क्या किया हाफिज नईम साहब ने? किस सिस्टम को चैलेंज किया है? नहीं,
उर्दू, शुस्ता उर्दू, खूबसूरत उर्दू, शलवार कमीज खूबसूरत, प्रेस कॉन्फ्रेंस खूबसूरत, अल्लाह अल्लाह तो खैर अल्लाह, इससे जर्नैलों को क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो शबर जैदी कहते हैं कि जमात इस्लामी जो है वो फायर वॉल है, ये बड़े एहतजाज के लिए लगाई जाती है ताकि गैस निकल जाए और लोग ज्यादा इकट्ठे न हो, जमात इस्लामी वाले आके दिल की भड़ास निकाल लें। वो है ना अपने सेंटर मुश्ताक, वो जर्नैलों के खिलाफ बात करते हैं, जमात इस्लामी ने उनको जमात से ही निकाल दिया है कि आप हमारी लाइन पे ही नहीं है, आप ज्यादा सख्त हैं। तो मुश्ताक साहब अब नहीं है, हालांकि जमात के सेनेटर थे। बहरहाल हम चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर जो है जेदा चंगड़, ये दानिशवाड़ हैं, तबसरा पहाड़ हैं पाकिस्तान के, कि अगर इंडिया के साथ जंग हुई तो अब सऊदीया इंडिया को पाकिस्तान के साथ बिठाएगा, और अगर इंडिया ने टू तड़ा की तो 30 लाख इंडियन सऊदीया निकाल देगा। ये तबसरा है जेद चंगड़ का। हो सकता है जितना सांवला रंग अरबों को पसंद है, मंदिर वो खोल चुके, इफ्तिताह वो कर चुके, मंदिरों के फनकार वो बुलाते हैं, बहुत मजा करता है उनको सांवला रंग, बहुत मजा करता है, करारा काली मिर्च वाला। और ये जो है ना कह रहा है जी कि वो 30 लाख इंडियंस को निकाल देंगे। हाँ, पाकिस्तानियों को निकाल सकते हैं किसी मौके पर, इंडियंस को नहीं निकालेंगे। बहरहाल जेद चंगड़ को कोई क्या कर सकता है, जेद चंगड़ तो फिर जेद चंगड़ ही है। ये मेजर साहब लिखते हैं कि इस बेगैरत हुकूमत और उसके पुश्त पनाहों के साथ मुजामत जरूरी हो जाएगी। जिस तरह ये मुल्क के सबसे बड़े लीडर की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, और फौजी जर्नैलों से बड़े गद्दार कोई नहीं हो सकते, अल्लाह इन्हें जहन्नुम रसीद करे। ये उन जर्नैलों के लिए है जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। इमरान खान को रोकना, इमरान खान को बंद करना, ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है, क्योंकि 6.1 ग्रोथ थी, क्योंकि मुल्क तरक्की कर रहा था, क्योंकि सेहत कार्ड था। तो फिर ये पाकिस्तान के मुखलिस हैं या बैरूनी ताकतों के? तो अल्लाह इन्हें जहन्नुम रसीद करे और करेगा जी। ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सिर्फ एक पुल ही नहीं, सारा पाकिस्तान बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये शैतान सिफ्त लोग हमेशा अपने से बड़े ताकत के आगे सर झुकाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बगलें सूंघते हैं, शूज सूंघते हैं, उसकी औलाद की शूज पॉलिश करते हैं, औलाद की, क्रिप्टोन की उसकी औलाद का कारोबार है, उसमें पैसे लगवाते हैं कि उसकी औलाद भी खुश हो। ताकतवरों के सामने ये है। और हम पर तो अल-खालिद टैंक निकाल लेंगे और निहत्ते लोगों को गोलियां मारकर उनसे उनके रहनुमा छीनते आए हैं। किधर गए वो रिजवी बरादरान? कितना काट हो जाता था जब वो बाहर निकलते थे, सर तन से जुदा। उन्होंने भी अंत मचा रखी थी। नचन वालियों के बेटे, सबसे ज्यादा पीटीआई ने उनके लिए आवाज उठाई है, सबसे ज्यादा, मौलवियों से ज्यादा, मुफ्ती मुनीब से ज्यादा, ताहिर अशरफी से ज्यादा, तकी उस्मानी से ज्यादा पीटीआई ने उनके लिए आवाज उठाई है। इमरान रियाद ने आवाज उठाई है, साबिर शाकिर ने आवाज उठाई है कि वो किधर गए दो भाई? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। वो भी आम बंदों को इतने सोटे मारते थे, इतने सोटे मारते थे, गायब हो गए। बिल्कुल। क्या ये पाकिस्तान के मुहाफिज हैं या सिर्फ अपनी ताकत के पुजारी? सवाल तो ये है। अगर पाकिस्तान के मुहाफिज हैं तो इनको ऑटोमेटिकली इमरान खान का भी मुहाफिज होना चाहिए था कि इमरान खान जो है ना वो पाकिस्तान के हक में है। अब आप ये खबर देखें ना, सुहेल वड़ाइच कहता है कि आज अगर इलेक्शन हो, आज सुहेल वड़ाइच किसका बंदा है आपको पता है, आज इलेक्शन हो पूरे पाकिस्तान में पीटीआई झाड़ू फेर देगी, ये सुहेल वड़ाइच कह रहा है। अच्छा, पीटीआई झाड़ू फेर देगी, पीटीआई का लीडर कौन है? खान जेल में, यानी पाकिस्तान उसके साथ है। यानी आप कह रहे हैं सदारती
निजाम आ रहा है, ठीक है, सदारती इलेक्शन हो जाए डायरेक्ट, जनरल आसिम मुनीर वर्दी में हो, उधर से इमरान खान जेल में हो, 1 to 1 मुकाबला हो, या कोई और भी लड़े, कोई और भी सदारती इलेक्शन लड़े, नवाज शरीफ लड़े, जरदारी लड़े, हाफिज नईम साहब लड़े, कोई 10-15 उम्मीदवार हो, जिस तरह अमेरिका में होता है। मुकाबला तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन का होता है, लेकिन और भी लोग लड़ते हैं इलेक्शन सदारती, शौकिया, यहां भी लड़े, पता चल जाएगा कि अगर आसिम मुनीर को 1 लाख वोट पड़ गया तो उसी दिन मैं क्लीन शेव करा दूंगा। लड़े इलेक्शन, सदारती निजाम आ रहा है तो इमरान खान का इलेक्शन लड़े सदारती, जनरल आसिम मुनीर। सुहेल बड़ैच कह रहे हैं कि झाड़ू फेर देगा, वो भी कैद में है, उसकी घरवाली भी जो है वो कैद में है। कब्र 1 और मुर्दे 2। भुट्टो साहब के दौर में कहा जाता था कि कब्र 1 है, बंदे 2 हैं, जिया या भुट्टो। फिर जाहिर है जर्नैल डाडे थे, बंदूकें थी, तोपें थी, टैंक थे, वो सिविलियन था तो वो भी पूरा रामीपन। बहरहाल भुट्टो साहब चले गए कब्र में और जिया साहब चले गए भावलपुर, बस्ती लाल कमाल। ऑलिवर क्रॉमवेल, ये आपको स्टोरी सुनानी है कि जब इनकी कब्रें जो है वो खोली जाएंगी और लोग इनकी कब्रें खोलेंगे। लेकिन पहले आपको एक स्टोरी सुना दूं कि ऑलिवर क्रॉमवेल ये कौन था जी। ऑलिवर क्रॉमवेल 1658 में फोत हुआ। वो इंग्लैंड का लॉर्ड प्रोटेक्टर था, डिक्टेटर था। उसने बादशाह चार्ल्स अव्वल को फांसी दी थी और 11 साल तक आमरीयत इंग्लैंड पर कायम रखी। उसके बाद 1660 में जब बादशाह बहाल हुई और चार्ल्स दोम तख्त पर आया तो उसने क्रॉमवेल से बदला लिया। 30 जनवरी 1661 को यानी क्रॉमवेल की मौत के 3 साल बाद उसकी लाश को वेस्टमिनिस्टर एबे की कब्र से निकाला गया। उसकी लाश को टाइबर्न में फांसी पर लटकाया गया, जगह का नाम होगा टाइबर्न में। फिर सर काट कर वेस्टमिनिस्टर हॉल के बाहर एक नेवे पर 20 साल तक लटकाए रखा। 20 साल तक जिसने पाकिस्तान का पैसा खाया, आईपीपीज, स्मगलिंग, कमीशन, जिसने 20 साल तक सर नेवे पे ऑलिवर क्रॉमवेल का, सबका जी। जिस्म के बाकी हिस्से एक गड्ढे में फेंक दिए गए क्योंकि उसने चार्ल्स अव्वल को कत्ल करवाया था। नई हुकूमत ने उसे गद्दार करार देकर मुर्दा जिस्म को भी सजा दी, मुर्दा जिस्म। और जब इनकी कब्रें खुलेंगी, इनकी, मेरा ख्वाब है कि एक दिन ये हजूम उठ खड़ा होगा। मेरा ख्वाब है कि एक दिन मारगला की पहाड़ियों से गौल के गौल उतरेंगे। मेरा ख्वाब है कि एक दिन सिंध सागर के किनारों के साथ साथ सिंध के गरीब हारी उल्टा सफर करके पंजाब की तरफ आएंगे। मेरा ख्वाब है कि एक दिन जहालत, गुर्बत, कसम पुरसी में पिसे हुए सरायकी उठेंगे। ये अयूब खानों, याया खानों, जियाउल हकों, परवेज मुशर्रफों, आसिम मुनीरों को उनकी कब्रों से वैसे निकालेंगे जैसे गोरों ने क्रॉमवेल को निकाला था, और वही सलूक करेंगे जो एक डिक्टेटर क्रॉमवेल के साथ हुआ था। फिर उस दिन के बाद पाकिस्तान में कभी कोई मार्शल लॉ नहीं आएगा, जैसे कभी क्रॉमवेल के बाद बरतानिया में नहीं आया। मेरा ख्वाब है कि इस मुल्क के काबिज अवामी रद्दमल से एक दिन इतने खौफजदा हो जाएं कि ये टीवी स्क्रीनों पर और सोशल मीडिया पर आकर ऐलान करें कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, लेकिन माफी लेकर देने वाला कोई नहीं होगा। मेरा ख्वाब है कि वो दिन मुल्क में कानून की बालादस्ती, बराबरी और अवामी हुकूमत का पहला दिन होगा, जब ये आकर गिड़गिड़ाएंगे, जब ये आकर माफी मांगेंगे हारियों से, सराइकियों से, बलोचों से, पठानों से, नानियों से, मोचियों से, दुकानदारों से, वापडा वालों से, उस्तादों से कि हमें माफ कर दें।
اور ان کو معاف کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔